हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स और इनके फ़र्क में के बारे में कि एक पर्सन कब होल्डर कहलाता है और कब होल्डर एंड ड्यू कोर्स बनता है। अ पर्सन इज़ कॉल्ड होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ़ ही सेटिस्फाइज टू कंडीशन। अब होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स में जो बेसिक फ़र्क है वो है कि होल्डर में सिर्फ दो कंडीशंस फुलफ़िल होना ज़रूरी होती हैं और होल्डर एंड ड्यू कोर्स में 5 कंडीशंस हो तो फिर एक पर्सन होल्डर एंड ड्यू कोर्स बनता है। सबसे पहले तो जो कंडीशन आती है होल्डर में पोसेशन, कि एक पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोसेशन हो, उसको किसी ने ट्रांसफ़र किया हो या किसी ने गिफ्ट में उसको दिया हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह उस पर्सन के हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो उसके बाद पोसेशन कहलाती है। बेनामीदार इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद दूसरी कंडीशन है रिकवरी, कि वो पर्सन हैज़ राइट टू रिकवर द मनी। मतलब कि पहली पॉइंट के पोसेशन और दूसरा उसके पास ये हक हो कि वो जिस पर्सन ने उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया उससे वो रिकवर कर सके पैसों की। एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए ने बी को प्रॉमिस नोट इशू किया 50K का, बी ने फर्दर आगे सी को गिफ्ट कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से सी होल्डर बन गया और उसके पास राइट है कि वो ए से रिकवर कर सके पैसे, ए से डिमांड कर सके पैसे। तो इस तरह सी यहाँ पे होल्डर है। होल्डर इन केस बियरर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर हमारे पास बियरर कहलाता है और होल्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर पेई या एंडोर्सी कहलाता है। इन केस इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो गया और नॉट फाउंड डिस्ट्रॉय, कि वो गुम गया और बिल्कुल भी नहीं मिला, तो उस केस में कौन पर्सन होल्डर कहलाएगा? उस केस में पर्सन इन पोसेशन एट टाइम ऑफ लॉस, जिसके पास एट टाइम ऑफ लॉस जिसके पास पोसेशन थी वो डीम टू कंटिन्यू टू बी होल्डर, वो पर्सन होल्डर कहलाएगा। जिसके पास जब गुम हुआ था इंस्ट्रूमेंट जिसके पास पोसेशन थी। इस केस में मैंने पढ़ा था जब गुम हो गया और जिस पर्सन को मिल गया वो होल्डर बन जाता है और उसके पास राइट होता है कि वो रिकवर कर सके ऐसे पैसे। इसके बाद हम पढ़ते हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स। होल्डर एंड ड्यू कोर्स का मतलब है मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसीडरेशन बिकम्स अ पोसेसर इन गुड फेथ रिसीव्स इंस्ट्रूमेंट। इसको हम पॉइंट्स में समझते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट्स, अगर 5 कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो होल्डर एंड ड्यू कोर्स पर्सन कहलाते हैं। सबसे पहले 2 कंडीशन तो सेम होंगी होल्डर वाली, कि उसके पास पोसेशन हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, और दूसरा वो रिकवरी कर सकते हो, हैज़ राइट टू रिकवर द मनी, पैसों की डिमांड कर सके। फिर जो 3 पॉइंट इसके एडिशनल है उसमें आता है बिफोर मैच्योरिटी डेट, कि पर्सन बिफोर मैच्योरिटी डेट उसको पोसेशन मिली हो। एक मेजॉरिटी डेट का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में डेट जो मेंशन होती है उस मेंशन डेट से पहले वो उसको ट्रांसफ़र हुआ हो इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद अगर होगा तो वो होल्डर कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। उसके बाद कंडीशन आती है हमारे पास कंसीडरेशन, कि कोई कंसीडरेशन हुई हो, आपस में कोई लेन देन हुआ हो किसी चीज़ का, ऐसी फ्री में ना उसको मिला हो इंस्ट्रूमेंट या गिफ्ट में ना मिला हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गुड फेथ, मतलब कि एक पर्सन को ने गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया हो। मतलब कि एक पर्सन था, बी ने ए से वो चुरा लिया इंस्ट्रूमेंट और आगे सी को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब सी को इस बात का इल्म ना हो कि बी ने चुराया हुआ है, तो इसका मतलब उसने गुड फेथ में वो रिसीव किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और सी ये राइट रखता है कि वो ए से डिमांड कर सके पेमेंट। इसका मतलब है गुड फेथ में होना। अब इधर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है और कंप्लीट और रेगुलर, और इसका मतलब कि पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुई हो, उसमें इंक्वायरी के साथ लिया हो सी ने। बेनिफिट्स जो हमारे पास होल्डर एंड ड्यू कोर्स में बेनिफिट्स होते हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स के पास, कि वो एवरी प्योर पार्टीज लाइबल टू पे टू होल्डर एंड ड्यू कोर्स। इसका मतलब है कि जो पर्सन होल्डर एंड ड्यू कोर्स है, जिसने इन कंडीशंस जिस केस में लिया हो इंस्ट्रूमेंट, वो पिछली सारी पार्टी से पैसे डिमांड कर सकते हैं। जिस तरह सी यहाँ ए से डिमांड कर सकता है पैसे, क्योंकि सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने गुड फेथ में लिए। फिर आता है गेट्स बेटर टाइटल। अब इधर जो सी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है। बेशक वो इंस्ट्रूमेंट चुराया हुआ हो या जो भी, लेकिन वो बेटर टाइटल है उसके पास, वो सारी पार्टी से पैसे रिकवर कर सकता है ड्राई से। एग्जाम्पल हम समझते हैं, ट्रांसफर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज टू बी फॉर गुड्स परचेज्ड आफ्टर इट्स मैच्योरिटी डेट। ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र किया आफ्टर मैच्योरिटी डेट, जो डेट मेंशन थी उसके बाद,
तो इधर जमाल जो होगा, जमाल होल्डर तो होगा जिसके पास सैंक्शनेबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन थी कि मैच्योरिटी डेट से पहले ट्रांसफ़र हो बी को। इस तरह अनम रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र टू हर बाय हर ब्रदर एज अ गिफ्ट। इधर अनम ने रिसीव किया अपने भाई से, एज अ गिफ्ट उसको मिला बिल ऑफ एक्सचेंज। इस तरह अनम इधर होल्डर कहलाएगी, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, क्योंकि होल्डर इन ड्यू उसमें कोई कंसिडरेशन हो, लेन देन हुई हो किसी चीज़ की। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, टेक केयर।